नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सोलन में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। पीएम ने इंडियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चों से की मुलाकात। लोगों ने प्रधानमंत्री जिंदाबाद के लगाए नारे। शिमला में बीजेपी ने जारी किया चुनावी संकल्प पत्र। बीजेपी ने 11 बड़े वादे, कहा राज नहीं रिवाज बदलने का काम करेगी बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दिग्गज। चुनाव प्रचार के लिए पहुंची बाहरी राज्यों के नेता। बीजेपी के समर्थन में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बिलासपुर में बीजेपी के पक्ष में हुई चुनावी जनसभा। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया संबोधित, कहा बीजेपी प्राप्त करेगी प्रचंड बहुमत। और हिमाचल प्रदेश में चुनावी हलचल तेज। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का संकल्प पत्र केवल घोषणाएं का पत्र। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल शनिवार को सोलन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। शहर के ठाड़ो मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है और इस जनसभा स्थल पर जाते हुए उन्होंने अपने काफिले को राजगढ़ रोड पर एक शो रूम के बाहर रुकवाकर और यहां पर इंडियन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के विशेष बच्चों से मुलाकात की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड से जनसभा स्थल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी नजर सड़क किनारे उनकी झलक पाने के लिए बैठे हुए विशेष बच्चों पर पड़ी है। जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, वैसे ही उन्होंने तुरंत काफिलों को रुकवाकर और गाड़ी से उतरकर बच्चों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। और इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने खुशी से प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। और बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के ठारू ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के निचले और ऊपरी दोनों हिस्सों में सीटें जीत रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी विधायक अरुण कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश हिमाचल को देवभूमि के रूप में जानता है, और लेकिन हिमाचल देवभूमि ही नहीं वीरभूमि भी है, वो इसे नमन करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है, 5 साल बाद सरकार बदलती है। लेकिन इस बार प्रदेश में रिवाज बदलने जा रहा है। और कांगड़ा जिले के नगरोटा में अमित शाह ने कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में दी गई चुनावी गारंटी पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की गारंटियों पर कौन विश्वास करेगा। कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया है, लेकिन उन्होंने केवल बड़े घोटाले किए हैं। अब वो हिमाचल प्रदेश के निर्दोष लोगों को बेवकूफ बनाने की गारंटी दे रहे हैं। पूरा देश यह हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है, देवभूमि के रूप में जानता है। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि। मैं यहां की वीरांगना माताओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे भेजकर मां भारती को सुरक्षित रखने का काम किया है। ये 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मजल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों,
जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। जितने भी चुनाव हुए सभी में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के बाद बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने रिवाज बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वादे किए हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्य की टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि जो बीजेपी ने कहा है वो तो किया ही है, जो वादे नहीं किए हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने 2 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास में 2 लाख लोगों को घर बनाकर दिए हैं। आयुष्मान और हिमकेयर उज्ज्वला योजना और 125 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 50% छूट देने जैसे वादे नहीं किए थे उसको भी जयराम सरकार द्वारा पूरा किया गया है। और अब राज नहीं रिवाज बदलेगा। बीजेपी ने 11 मुख्य वादे जो किए हैं वो जरूर पूरा किया जाएगा। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, जो हमने कही थी, और बहुत सी बातें ऐसी भी थी जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है, तो वही बाहरी राज्यों से भी बड़े नेता भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कुल्लू में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां पर उन्होंने कुल्लू से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार किया है और घर घर जाकर उन्होंने नरोत्तम ठाकुर के लिए वोट भी मांगे हैं और लोगों को बीजेपी सरकार की खूबियां भी गिनाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हिमाचल की जनता भी उत्तराखंड की तर्ज पर रिवाज बदलेगी और डबल इंजन की सरकार लाएगी। कुल्लू में आज यहाँ मैंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ नरोत्तम ठाकुर जी के लिए यहाँ जनसंपर्क किया था और मैं लोगों में देख रहा हूँ कि अपार उत्साह है और लोगों में उत्सुकता है कि 12 नवंबर जल्दी से जल्दी आए और सभी लोग यहाँ से नरोत्तम ठाकुर जी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग विकास को अनवरत रूप से चलाना चाहते हैं, विकास को रोकना नहीं चाहते। जो ये चेन है, जो सीरीज है, ये सीरीज न रुके, इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और उत्तराखंड की तरह उत्तराखंड में भी एक मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। उस रिवाज को और उस मिथक को उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल भाई भाई हैं, एक जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, एक जैसा हमारा रहन सहन है। हम हिमालय के राज्य हैं और हिमालय राज्यों के प्रति मोदी जी का जो स्नेह है, मोदी जी का जो यहाँ से प्रेम है,
वो हिमाचल की जनता भली भांति जानती है। इसलिए हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे, काम करने वालों को चुनेंगे, न कि काले कारनामे करने वालों को जिन्होंने घोटाले किए हैं, अपने समय में भ्रष्टाचार किया है, हमेशा हिमाचल को पीछे ले जाने का काम किया है। आज हिमाचल को एक नई पहचान अगर किसी के नेतृत्व में मिली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। और पिछली सरकार ने 5 सालों में सभी क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है। यहाँ की जनता फिर से यहाँ पर डबल इंजन लगाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही जो है राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि आज राष्ट्रीय हितों की बात है, उसमें चाहे हम सीमा सुरक्षा की बात करें, हम रोजगार की बात करें, उन सभी क्षेत्रों में आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 लाख लोगों को 1 वर्ष के अंदर रोजगार देने का काम शुरू हो गया है। अन्य क्षेत्रों में भी काम शुरू हो रहा है। सैनिकों के क्षेत्र में भी जहाँ हमारे यहाँ अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, उसमें भी हमारे सभी नौजवानों को मौका मिल रहा है। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, देश की सेनाएं काम कर रही हैं। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बिलासपुर सदर में बीजेपी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई है और वहां पर भी लोगों का कांग्रेस से मुंह भंग हो चुका है। निश्चित तौर पर देश की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बढ़ी है और रक्षा के क्षेत्र में आज भारतवर्ष अग्रणी देशों में शुमार है। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी समाज सेवी डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। और इसी चुनावी जनसभाओं में जहां पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, वहीं पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मल्लिका नड्डा का जमकर स्वागत भी किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर फिर से बीजेपी रिपीट मिशन करने जा रही है। विकास में जहां हम एम्स की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ जो पुराना बिलासपुर था और बिलासपुर की जो स्मृतियाँ सांडू के मैदान के साथ जुड़ी थी, वहाँ के मंदिरों को पुनरुत्थान करके वहाँ एक जो टूरिज़्म प्लेस के डेवलपमेंट की बात हो रही है, मुझे लगता है उससे पुराने बिलासपुर की जहाँ हमारे याद को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे, वहीं बिलासपुर की मान सम्मान और संस्कृति को एक तरह से सुरक्षित रख के बिलासपुर को एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से नया आयाम मिलेगा, ये हमें इसका विश्वास है। और जिस तरह से 4 लाइन रेलवे की वजह से दूरियां घटेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कई तरह के इंडस्ट्रीज़ और कई तरह के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स बिलासपुर में आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।